भगवत प्राप्ति के लिए, परमार्थ के रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत सारे विचार अच्छे अच्छे अपने अंदर रखने पड़ते हैं, बहुत सारे गुण धारण करने पड़ते हैं और बहुत सारी सीख हमको गुरु के माध्यम से मिलती है, वचनों के द्वारा, कि अगर तुम परमार्थ के रास्ते पे चलते हो, अगर तुम अपना जीवन परमार्थ का बिताना चाहते हो, स्वार्थ का नहीं, परमार्थ का हो, वरना संसार में तो स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही रीति। अपने अंदर देखो, आज दिन तक सबने स्वार्थ का ही तो प्यार किया था, भले अपने को कितना आप निस्वार्थ बोलते हो, लेकिन फिर भी था स्वार्थ कि कहीं ना कहीं बदले में कुछ पाने की इच्छा थी, और वो नहीं मिलता था बदले में तो तकलीफ होती थी। कोई लोग बोल पाते हैं, कोई लोग नहीं बोलते हैं, अंदर तकलीफ होती है, अंदर घुट जाते हैं, लेकिन स्वार्थ के कारण ही तो है, चाहत है स्वार्थ के कारण, चाहत पूरी नहीं हुई तो परेशानी है। लेकिन परमार्थ के रास्ते पर चलने में हमें बहुत सारी सावधानियां भी गुरु अपने वचनों से बताते हैं और हमारे अंदर में सद्गुणों को प्रकट भी करते हैं। आप लोगों ने सबने सुना था कि भगवत प्राप्ति के लिए साधक में कौन कौन से गुण होने आवश्यक हैं, तो वो तो सारे सुन लिए। ऐसे तो बहुत सारे गुण हैं, मगर कुछ बताए गए थे, तो उनको सबको आपने सुना, उसको अपने जीवन में उतारो। तो पहला पॉइंट तो वही था कि क्या गुण होने चाहिए, कई सारे थे उसके अंदर। अभी दूसरा पॉइंट है कि साधन भजन द्वारा जो उपलब्धि और दर्शन आदि हों, वे गुरु को छोड़कर और किसी से भी नहीं कहना चाहिए। तुम्हारी आध्यात्मिक संपदा, तुम्हारी अंतरतम विचारधारा अपने अंतःकरण में ही छिपा कर रखो, दूसरों के निकट उसे प्रकट न करो। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो सावधानी के लिए बताई जाती है कि जब हम सत्संग में आते हैं तो कभी हमको साधन करने से, सत्संग में आने से, कभी आपको अंदर में बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, जैसे कि एकदम मुक्ति का निश्चय हो रहा है, आत्म साक्षात्कार हो रहा है, या कोई और अनुभव हो रहा है, तो उसको आपको केवल गुरु को पहले बताना चाहिए। आप उस प्रसन्नता को ना अपने अंदर रख नहीं पाते हो, उस प्रसन्नता को आप सबके संग शेयर करते हो। अरे सत्संग में जाके ना हमको तो ऐसा महसूस हो रहा है, हमारा तो ऐसा योग लग रहा है, मेरा तो ध्यान लग गया, मेरी समाधि लग गई, मुझे तो अब इतना फ़ायदा पड़ गया, तो खुशी में ही बताते हो। लेकिन शुरू में आपको जो कुछ उपलब्धि हो रही है, जब गुरु पूछे तो आप सत्संग में बताओ, वरना आपको किसी को भी अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। अपना फ़ायदा कुछ अलग प्रकार से बताओ, लेकिन अंदर से जो हमको एक आत्मबोध हो रहा है वो हमको पहले गुरु को बताना चाहिए। औरों को बताने से क्या होता है कि आपके अंदर में गुमान भी आता है, अहंकार भी आता है, श्रेष्ठता का अहंकार आता है कि देखो मैं कितना श्रेष्ठ हो गया। वो उस समय नहीं पता चलेगा, खुशी में तो आप बोल लोगे, मगर बाद में आपको श्रेष्ठता का अभिमान आएगा और अभिमान फिर गिराएगा। गुरु के सामने बोलोगे तो अभिमान नहीं आएगा, उसके आगे तो आप नम्रता भाव से अपना निश्चय, अपना अनुभव बता रहे हो, प्रसन्नता भी हो रही है। गुरु के आगे बताने से अहंकार नहीं आता, क्योंकि दी हुई तो चीज़ उसी की है, तो उसके आगे क्या अहंकार करेंगे। औरों के आगे अहंकार करते, और इसलिए भी कि उनको यह उपलब्धि नहीं हुई, हमको हो गई, तो फिर आपके साथ चलने वाले जो और लोग हैं वो कभी आपसे द्वेष ईर्ष्या भी कर सकते हैं, आपके लिए कुछ और भी ईर्ष्यावश गलत खोटा ख्याल भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो पूरे हुए नहीं। या दूसरे लोग ईर्ष्या नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे, खोटा ख्याल नहीं करेंगे आपके लिए, मगर अपने प्रति हीन भावना में आ सकते हैं। देखो ये तो आके अभी इतनी जल्दी आके इसको ये अनुभव हो गया, हम तो इतने दिन से आ रहे हैं, हमको तो हुआ ही नहीं, हमें नहीं हुआ, तो वो हीन भावना में भी आ सकते हैं, कमज़ोरी आ सकती है, वो अपने यत्न में ढीले भी पड़ सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं। इसलिए ये बात कही जाती है कि आप कोई भी अच्छा काम भी अगर करो तो उसको भी छुपा के करो, गुप्त रीति से करो। कहते तीर्थ तप और दान करे, मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात है ज्यों कुंचर स्नान। और कुछ भी करो तो उसको जताओ नहीं, बताओ नहीं, गुप्त रीति से आप किसी की मदद करो, गुप्त रीति से आप कोई दान करो, छिप के करो, मतलब तुमको भी इस बात का बार बार एहसास ना होने पाए।
कहा जाता है एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले, मतलब कि अपने से भी आपको ना पता, इतना आपने अपने को मिटा के गुम करके आपने कोई अच्छा कार्य किया। अपने सत्कर्म पुण्य कर्म भी हम अगर सबको बहुत बताते रहते हैं तो उसका फल निष्फल हो जाता है। बोल दिया बता दिया तो उसका फल खत्म हो गया। तो क्यों बोला, क्यों बताया? तुम जानो या भगवान जाने, निराकार परमात्मा जाने या तुम जानो या साकार गुरु जाने, बस उसके अतिरिक्त आपको सबको बताने की क्या ज़रूरत है? मैं सबकी ये मदद करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं समाज सुधार का कार्य करता हूँ। अपना नाम भी बहुत करना चाहते हैं कहीं ना कहीं, तभी तो बोलते हैं। लेकिन जो अपना नाम गुम करने की कोशिश करेगा, गुम करने के लिए आया है, अपने को मिटाने के लिए आया है, तो वो क्यों बोलेगा? और जो पूर्ण हो जाएगा वो भी क्यों बोलेगा? कहते अधजल गगरी छलकत जाए। हम आधे अधूरे होते हैं तो हम ज़्यादा बोलते हैं। जो पूरे फुल ऊपर तक घड़ा भर गया तो उसमें कोई शोर नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है। हम अगर पूर्णता में आ जाएंगे तो हम कोई बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। आधे अधूरे होते हैं तो दिखावा बहुत करते हैं, और उससे हमारी गिरावट है, उससे हमारा नुकसान है। तो ये सावधानी रखो, आपका जो फ़ायदा पड़ रहा है। और कभी सत्संग में या सत्संगियों को भी, या कहीं पर किसी भी क्षेत्र में बिना सत्संगियों के बीच में बैठे हुए, वहाँ भी आप अपना एग्जाम्पल दे के लोगों को मत बताओ, वो आप गुरु को बता दो बस। और वहाँ अगर बताना है तो किसी दूसरे का एग्जाम्पल दे के बताओ। अपना एग्जाम्पल दे के बताओगे तो कहीं ना कहीं गुमान आएगा, मैं कितना अच्छा। मान लो आपके घर में मृत्यु हुई और मृत्यु में आप स्थिर रहे, तो फिर आप ये बात हर जगह गाओगे, हमारे आगे भी ऐसी सिचुएशन आई थी, हमारे आगे ऐसी समस्या आई थी, देखो हम बिल्कुल स्थिर रहे, गुरु के ज्ञान से रहे, ये वो खुशी में बता रहे हो, दूसरे को अनुभव दिलाने के लिए बता रहे हो। लेकिन उस समय आप ये विचार करो, सत्संग में कोई और भी तो ऐसा होगा जिसके घर में मृत्यु हुई होगी और उसको आपने स्थिर देखा होगा। तो बजाय अपना उदाहरण देने के आप उसका क्यों नहीं देते हो? दूसरे का उदाहरण दो कि अरे सत्संग में इतनी शक्ति है, ज्ञान में इतनी शक्ति है कि सत्संग में हमने देखा कि फलाने के घर में ऐसा हुआ तो वो इतना स्थिर रहा। आप दूसरे की प्रशंसा क्यों नहीं कराना चाहते? आप छिपे शब्दों में अपनी तो प्रशंसा औरों क्या कराना चाहते हो, तभी तो बोल रहे हो। अपने को अपनी उपलब्धि बता रहे हो ना, मैं ज्ञान में कितना मजबूत रहा, कितना ये रहा। तो ये जिज्ञासु को या ज्ञानवान को भी सावधानी रखनी चाहिए कि हम अपने से जो कार्य हुए उनका बखान अपने मुख से ना करें। और लोग आपका उदाहरण दें, और लोग आपका एग्जाम्पल दें, आप अपने मुंह से नहीं दो। कोई परिस्थिति में आप स्थिर रहे या कोई उपलब्धि में भी आप स्थिर रहे, आपका बड़ा मान सम्मान हुआ, आपको अचानक से धन दौलत मिल गई, बिजनेस चमक गया, कोई बाहर की समृद्धि हो या अंदर की संपदा आपको मिली, तो उसका वर्णन आप अपने स्वयं के लिए नहीं करो। तब फिर आप देखोगे कि आप निरअहंकारी होके रहोगे, वरना आपका अहंकार आपके आगे आता चला जाएगा। एक मिनट सुनो, ये ताला खोल लो। ये सावधानी हमें ज़रूर रखनी है कि हम कभी भी औरों के आगे अपना उदाहरण दे के बात नहीं करें, या हमारे घर में इतनी परिस्थिति है, देखो हम तो स्थिर रहते हैं, हमारी सास भी तो ऐसे ही करती है, या हमारी बहू ऐसा करती है, या हमारे बेटे या बेटी सताती है, या कोई और कारण है और आप तो स्थिर रहते हो। तो अपना उदाहरण नहीं दो कभी भी, आप औरों का दो। बाकी ज्ञान से आप इतना बोल सकते हो कि परिस्थितियाँ सबके ऊपर आती रहती हैं, हमारे ऊपर भी, औरों के ऊपर भी, और गुरु की कृपा है जो हमारा मन स्थिर रहता है। बताने को बस इतना ही बताओ, बाकी राम कहानी अपनी बताने की ज़रूरत नहीं। अगर आप अपनी बातें बहुत डिटेल में बताते हो तो ये आपके लिए गिरावट का कारण बनेंगी। तो ये सावधानी रखनी है कि चाहे आप सत्संग सुनो या कोई साधन करो, तो साधन भजन के द्वारा जो भी आपको उपलब्धि होती है, या जो आपको एक आत्मबोध होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, जो भी दर्शन आदि होते हैं, तो वो गुरु को छोड़कर और किसी से नहीं कहने चाहिए। ये तुम्हारी आध्यात्मिक संपदा है। जैसे अपना वो धन छुपा के रखते हो तो ये तुम्हारा आध्यात्मिक धन है ना,
इसको भी सबसे छुपा के रखो, वरना चोर तो लुटेरे बहुत बैठे हैं चारों तरफ, लूट लेंगे। आपका मन भी चोर बन के लूटेगा आपकी संपत्ति को, आध्यात्मिक संपदा को, और बाकी लोग भी ऐसा आप पे निगाह डालेंगे कि आपकी फिर आप बोलोगे मेरे को तो किसी की नज़र लग गई शायद, जो पहले मैं इतना ऊंचा उठ रहा था अब मैं ऐसा रह गया, किसी ने हाय लगा दी, किसी ने नज़र लगा दी, पता नहीं आपका मन भी क्या सोचेगा, फिर नए कर्म बनाएगा दूसरों को लेके, गिरावट ही होगी ना। तो हमें किसी से नहीं कहना चाहिए, गुरु को भी छोड़ के। और जो तुम्हारी ये अंतरतम विचारधारा है, आध्यात्मिक संपदा, अपने अंतःकरण में ही छिपा कर रखो, दूसरों के निकट उसे प्रकट ना करो, किसी के सामने आप उसको प्रकट नहीं करो। हीरा कब कहता है मेरा कितना मोल है, तो मैं कितना ज्ञानवान हूँ आपको दूसरों से कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तुम्हारा पवित्र गुप्त धन है, जो ये निश्चय हुआ तुम्हारा, जो तुम्हारी स्थिति बनी, आत्मिक स्थिति जो बनी है, ये भी तुम्हारा एक बड़ा पवित्र और गुप्त धन है। तो इसको छुपा के ही रखो। ये तुम्हारा पवित्र गुप्त धन है, एकमात्र भगवान के साथ एकांत में उपभोग की वस्तु है। ये जो हमारे को निश्चय मिला, स्थिति हमारी बनी, ये बहुत पवित्र है, और ये हमारा छिपा हुआ ऐसा पवित्र और बड़ा कीमती धन है ये। तो ये तो केवल एकांत में अपने भगवान के साथ ही शेयर करने के लिए योग्य है, उसी के साथ इसका हम उपयोग करेंगे। जैसे आपके पास कोई बहुत कीमती चीज़ होती है, तो वो आप अपने बड़े प्रिय के साथ ही उसको खर्च करते हो, या आपने कोई पसंद की बहुत अच्छी स्वादिष्ट चीज़ बनाई है, तो वो आप ऐसे ले जाके कहीं भिखारियों को या किसी को बांट के नहीं आते हो। आप सोचते हो ये है तो बस ये तो मैं भगवान को भोग लगाऊं, या मैं अपने प्रिय के साथ मिलके ही इसको खाऊं। तो जो हमारे पास में ये निश्चय है, स्थिति है, ज्ञान की स्थिति, ये इसका जो आनंद है, इसका उपभोग तो हमें केवल भगवान के साथ ही करना है। अपने आनंद को अपने भगवान के साथ शेयर करो, और बस किसी और के साथ हमको बांटने की ज़रूरत नहीं। अपना ये प्रसन्नता, ये खुशी भगवान के साथ बांटो, निराकार परमात्मा उसके साथ बांटो, या फिर साकार गुरु है उसके साथ बांटो। कभी कभी अवसर होता है, कोई ओकेज़न होता है, तो सब अपनी उमंग पूरी करते हैं, तो उस समय आप अपनी खुशियाँ प्रकट कर लेते हो। नाचना, गाना, खाना पीना, जो भी आपका घूमना संग में होता है, तो अपनी प्रसन्नता प्रकट हो जाती है। और बाकी वैसे बस केवल अपने भगवान के साथ रखो। आपको हर एक के साथ बैठ के बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा बड़ा पवित्र और गुप्त धन है, एकमात्र भगवान के साथ एकांत में उपभोग की वस्तु है। फिर इसी तरह अपने दोष, कमी तथा अनाचार की बातें भी दूसरों के पास बकते न फिरो, उससे अपना आत्मसम्मान खो डालोगे। जैसे अपना सत्कर्म या अपने गुण या अपनी उपलब्धि, अपनी स्थिति, वो सबके आगे नहीं बताओ, तो अपनी कमियां भी सबके आगे नहीं बताओ। अपना खोट, अपनी कमी, ये भी हम हर एक को बताते रहते हैं। उससे क्या होता है, लोग फिर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। वो भी केवल गुरु को बताओ। आपके अंदर गुण हैं, वो भी गुरु को बताओ। आपके अंदर दोष हैं, वो भी गुरु को बताओ। अपनी कमियों का वर्णन भी नहीं करो, अरे हमें भी सब बहुत डर लगता है, हम भी चिंता में रहते हैं, हम भी ये होता है, हमको ये होता है। ये हमें हर एक के आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है। उससे क्या होगा, लोग फिर आपका सम्मान नहीं करेंगे। कह रहे इसमें भी तो इतने दोष हैं, सत्संग जाता है फिर भी इसमें दोष अभी तो है ना, तो वो आपको ज्ञान के हिसाब से महान नहीं समझेगा, वो आपको फिर अज्ञानी ही समझेगा अगला व्यक्ति, क्योंकि वो खुद तो अज्ञानी है। या दूसरा अगर कोई जिज्ञासु भी है, ज्ञानी भी है, तो सोचेगा देखो ये तो अभी तक बना ही नहीं है, तो आपका मान सम्मान भी तो खत्म होता जाएगा। तो हमें अपने दोष भी, अपनी कमियां भी तथा अनाचार की बातें, जो हमारे से गलत आचरण हो गए हैं, उनकी बातें भी हमें दूसरों के पास नहीं कहते रहना चाहिए। उससे अपना आत्मसम्मान खो डालोगे तथा दूसरों के निकट हीन कोटि के व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हो जाओगे। फिर और लोग, आप हर एक के सामने अपना दुखड़ा रोते रहते हो, हर एक के सामने अपनी कमी, अपना दुख, या मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, हर एक के सामने बताते हो, तो सब लोग आपको क्या समझेंगे, ये बड़ा दीनहीन व्यक्ति है। हीन भावना आपके अंदर में भी आएगी अपनी कमी बोलने से,
अगला व्यक्ति भी आपको कोई श्रेष्ठ नहीं समझेगा, वो फिर आपको बहुत हीन कोटि का व्यक्ति समझेगा। तो आप इसी लेवल के जाने जाओगे, फिर आपको कोई ज्ञानी भी नहीं जानेगा, आपको कोई महान भी नहीं समझेगा, विद्वान भी नहीं समझेगा। तो हमें अपनी कमियां या अपने दुख या मेरे पास ये नहीं है, वो हमें किसी के आगे, सबके आगे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ज्ञान है, आप ज्ञान की बात करो बस। गुरु का गुणगान करो, भगवान का गुणगान करो, ज्ञान की बात करो, और कोई भी बात आपको करने की फिर आवश्यकता है नहीं, वरना आप दूसरों के निकट हीन कोटि के व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हो जाओगे। अपने दोष और दुर्बलता भगवान के पास व्यक्त करो और उनसे प्रार्थना करो कि वे तुम्हें इन्हें सुधारने की शक्ति प्रदान करें। आपके अंदर जो भी दोष हैं, जो भी दुर्बलताएं हैं, जो कमियां हैं, मनुष्य गलती का पुतला है, उसके अंदर गलतियां होती हैं। इंसान में लाखों कमियां होती हैं, लेकिन अपनी कमियों का वर्णन आप जगत वालों के आगे नहीं करो, अपनी कमियों का वर्णन भगवान के आगे करो, और उससे फिर भगवान से प्रार्थना करो कि परमात्मा तुम मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं इन कमियों को दूर कर सकूं, मैं अपने दोषों का निवारण स्वयं कर सकूं। गुरु तो मददगार है ही, उससे तो आप अकेले में बात करके युक्तियां ले ही लोगे, और सत्संग में भी बिना किसी का नाम लिए आपको सब बातें सुनने को मिलती रहती हैं। हर एक अपनी अपनी और दृष्टि अगर डालता है तो उसको अपनी जो कमी उसमें समझ में आती है, और उसके लिए जो उपाय बताया गया वो अपना भी लेता है। सत्संग में तो इन जनरल हर एक के लिए एक सी बात चलती है ना, जिसमें जो जो कमी है वो अपनी कमी को दूर करते जाते हैं। तो ये हमको बहुत सावधानी रखनी है कि ना तो हमको अपनी आध्यात्मिक संपदा किसी के आगे प्रकट करनी है, जो हमको उपलब्धि हुई, जो हमको स्थिति बनी, जो मेरा निश्चय है, वो भी हर एक के आगे बखान नहीं करो, और अपनी कमियों का भी, ना अपने गुणों का ना अपने दोषों का, किसी का भी बखान आपको जगत वालों के आगे नहीं करना है, और आपको वो केवल गुरु के आगे ही करना है। और एग्जाम्पल देना है अगर, तो आप दूसरे का एग्जाम्पल दे के समझाओ, आप अपना उदाहरण दे के लोगों को मत शिक्षा दो। आप बोलोगे ना, लोग ना सीखेंगे ऐसे, तो दूसरा दे आपके उदाहरण को, आपके जीवन के उदाहरण को दूसरा दे ना, तुम क्यों अपने जीवन का उदाहरण देते हो। गिरावट से अगर बचना चाहते हैं और उन्नति की राह पे चलना चाहते हैं, तो अपने गुण दोषों का बखान हमें किसी के आगे नहीं करना, न कहना तू कभी जग से, तू ईश्वर से ही कह लेना। बस एक भगवान से कहो, या आपके पास भगवान का साकार रूप गुरु है, ब्रह्मज्ञानी संत अगर आपके पास है, गुरुवान हो आप, तो अपने गुरु से कहो, बाकी किसी से भी कहने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगला पॉइंट है कि ध्यान करने के लिए बैठने पर पहले कुछ समय स्थिर बैठकर मन जहाँ जाए वहाँ जाने दो। सोचो मैं साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ। बैठे बैठे मन का डूबना उतरना, दौड़ धूप सब देखो और लक्ष्य करो। सोचो मैं देह नहीं, इंद्रियां नहीं, मन नहीं, मैं मन से संपूर्ण पृथक हूँ। मन भी जड़ है, जड़ की ही एक सूक्ष्म अवस्था है। मैं आत्मा हूँ, मालिक, और मन मेरा दास है। जब भी कोई व्यर्थ विचार मन में उठे, उसी समय उसे ज़बरदस्ती से दबा देने की चेष्टा करते रहो। अगर आपका मन एकाग्र नहीं होता है, और एकाग्र करने के लिए चाहे आप पूजा घर में बैठते हो, या कोई माला फेरते हो, कोई मंत्र जपते हो, या कोई ध्यान समाधि कोई लगाते हो, तो जैसे आप कभी शुरू करो अपने ऊपर ध्यान देना, तो आप देखोगे मन तो बड़ी तेज़ी कहाँ कहाँ जा रहा है। जो बातें वैसे याद नहीं आ रही होती हैं, उस समय याद आने लग जाती हैं, तो उसमें मन विचलित हो जाता है। तो क्या होता है, भगवान का मंत्र जपना छोड़ देता है कि ये तो मुझे परेशानी हो रही है। तो एकदम से ही मान लो मन एकाग्र नहीं हो रहा है, तो पहले थोड़ी सी देर, 1-2 मिनट मन क्या सोच रहा है जाने दो वहाँ पे। फिर जो कुछ मन सोच रहा है उसमें ज्ञान का पॉइंट लगाओ, मन को सुनाओ कि मन व्यर्थ में क्यों जाते हो, तेरा वास्ता क्या है, तेरा की तुम्हारा क्या मतलब है उन सब से। मुझे ये काम ईश्वर से, मुझे ईश्वर से काम है कि मुझे जगत वालों से काम है, और मैं हूँ कौन, ये तो सब मेरे से अलग है।
मन तो मेरा नौकर है, मैं तो उसका मालिक हूँ, तो नौकर मुझे चलाएगा कि मैं नौकर को चलाऊँगा? जो जिसके यहाँ काम करता है, नौकरी करता है, तो उसको अपने मालिक की सेवा करनी है, उसके हुक्म पे चलना है कि उसको हुक्म देना है, तुम ऐसे नहीं करो, तुम वैसे नहीं करो, और वो माने भी मान लो, तो फिर कैसे काम बनेगा? तो इसलिए मन का ईश्वर बनना है आपको, मन का दास नहीं बनना है, मन का ईश्वर बनना है। मन का ईश्वर बन के आप मन को देखने वाले बनो, और फिर मन कहीं भी जाता है उसके साक्षी बनो कि आखिरकार मन कहाँ कहाँ जा रहा है। इसका मतलब वो सब ख्याल अभी सूक्ष्म में मेरे अंदर दबे हुए हैं, उभर के आ रहे हैं इस समय पे, थे तभी तो आ रहे, नहीं होते तो कैसे आते? बाल्टी में तली में मिट्टी है, तभी वो हिलाने से पानी को उभर के आ रही है, या कोई पत्थर डालने से उभर के आती है। अगर उसमें नहीं है मिट्टी, बिल्कुल स्वच्छ पानी है, तो कितना भी हिला के देखोगे मिट्टी है ही नहीं, तो आएगी कहाँ से? कोई भी पत्थर मारे तो क्या मिट्टी ऊपर आएगी? क्योंकि मिट्टी वहाँ पर है ही नहीं। तो ऊपर से तो हमको लगता है हमने जगत का नाश कर दिया, मगर अंदर अभी जगत की पूरी प्रलय नहीं हुई है, कहीं ना कहीं जीव भाव है, कहीं ना कहीं जगत सत्य है। तो उस वजह से हमको विचार आते हैं, कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ है, इच्छा है, चाहत है, कुछ तो है, जिसके कारण से मेरा मन बार बार वहाँ जाता है। या बार बार रोकते हो, नहीं नहीं बंदर का ख्याल नहीं करना, तो बंदर का ही ख्याल आ रहा है। तो मन को जाने दो थोड़ी सी देर के लिए, और उसके दृष्टा बनो, साक्षी बनो, और फिर अपने लिए देखो, मैं अपना स्वयं का दृष्टा, स्वयं का साक्षी मैं बन जाऊं। बस ये सोचो कि मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, मन जा रहा है जाए, लेकिन मैं इससे अलग हूँ, मेरे से बात लागू नहीं होती। जैसे कोई पिक्चर देखते हैं ना, वो हमसे अलग होती है, उसको हम केवल देखते हैं। ऐसे मन क्या आपको दिखा रहा है, कौन सा जगत दिखा रहा है, तो बोलो मैं देखने वाला हूँ, और उसके बाद आप देखोगे आपका मन स्थिर होना शुरू हो जाएगा। और फिर ये विचार करो कि मैं ये देह हूँ ही नहीं, मैं इंद्रियां भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मेरे से बात लागू ही नहीं होती है, और ये मन जो है वो मेरा दास है, मैं इसका मालिक हूँ, ये मन मेरा दास है। और अभी तक लापरवाही की वजह से ये मेरा नौकर मेरे सर पे चढ़ गया था, क्योंकि मैंने इसको बहुत ढील दे रखी थी। कभी आप अपने नौकरों चाकरों को बड़ी ढील दे देते हो ना, तो वो सर पे चढ़ जाते हैं, या किसी को भी, बच्चे को, या किसी को भी परिवार के किसी सदस्य को, तो वो आपके सर पे ही सवार रहता है। मतलब आपसे अपनी मनमानी मर्जी पूरी कराता रहता है, क्योंकि आपने उसको शुरू से स्ट्रिक्ट होके उसका नहीं देखा, उसका आचरण, उसको कंट्रोल नहीं किया। तो मन के साथ भी वही है, मन जो भी कहेगा वो मानेंगे, मन ने जो कहा वो करते चले गए, तो मन आपका मालिक बन गया। अब जब सत्संग मिलता है, गुरु मिलता है, तो मन का राज्य तो हट जाता है, तो मन आपका परेशान होता है, दुगने वेग से आपको सताता है। अभी किसी को आपने कोई गद्दी दे रखी हो, मालिक बना रखा हो, फिर लगे कि नहीं अब जो है तन मन का मालिक गुरु बना, अब तो हम गुरु की आज्ञा में चलेंगे, तो मन की तो गद्दी हटी ना, वो तो तिल मिलाएगा कि मेरी जगह तो गुरु ने ले ली, अब ये व्यक्ति अब मेरी बात तो मानता ही नहीं है, अब तो ये गुरु की सुनता है। तो मन कभी गुरु का भी दुश्मन बन जाता है, उसको गुरु में भी ऐब नज़र आते हैं, उसको गुरु में भी खोट नज़र आते हैं, वो तुमको गुरु से भी दूर करने के लिए तरह तरह की बातें सुनाएगा। अरे यहाँ क्या रखा है, यहाँ ऐसा है, यहाँ वैसा है, बहुत दिखाएगा। लेकिन अगर आप उसको देखने ही वाले केवल बनो और बोलो कि मुझे इसकी नहीं सुननी है, मुझे तो केवल ज्ञान से मतलब है, और मुझे अपने आत्मिक निश्चय को पाना है, इसी जन्म में ही प्रभु को पाके रहना है, तो फिर आप देखोगे आपका मन स्थिर होता जाएगा, फिर आपका सच्चा ध्यान लगेगा, सच्ची समाधि लगेगी। मतलब कि अंदर केवल भगवान ही भगवान रह जाएंगे, मनमोहन मन में हो तुम ही, बस भगवान तुम ही रह गए मेरे मन में, और मेरे मन में अब कोई नहीं बसा है। फिर आपकी 1-2 घंटे की नहीं, 8 पहर की समाधि लग जाती है, 24 घंटे की समाधि लग जाती है। समाधि का मतलब है समाधान हो जाता है हर बात का, और समबुद्धि में आ जाते हो, समबुद्धि समाधान हर बात का हो जाता है। तो फिर आप देखोगे आपका ध्यान तो लगा ही पड़ा है, आपका ध्यान हटता ही नहीं है,
ध्यान लगाना तब पड़ता है जब वहाँ लगा हुआ नहीं था, लेकिन अब तो ध्यान वहाँ लग ही गया ना, हट ही नहीं रहा है वहाँ से। गोपियों का ध्यान भगवान कृष्ण में लगा ही रहता था, हटता ही नहीं था। तो कभी उनसे सांसारिक घरेलू कार्यों में गड़बड़ियाँ हो जाती थी, तो भगवान से प्रार्थना करती, भगवान थोड़ी देर के लिए हमारे ध्यान में से हट जाओ, हम संसार के काम तो कर पाएँ। जब आपके ध्यान में भगवान आ जाएंगे तो आपसे संसार के काम छूट जाएंगे। आपसे बिना चाहे जगत के कामों में गड़बड़ियाँ होंगी। आप सोचोगे कि हमने जानबूझ से गड़बड़ की, वो नहीं होगी, मगर आपका ध्यान तो भगवान में है। तो आपसे सकामी कर्म उतने अच्छी तरह से अब हो नहीं पाएंगे जितना पहले करते थे। जितना पहले आप बड़े अच्छे परफेक्ट बन के रहते थे, अब संसारिक कार्यों में वो परफेक्शन आपका कम आपको दिखेगा, और ज्ञान के कार्य में आपका परफेक्शन बढ़ता ही जाएगा, उसमें आप परफेक्ट होते चले जाओगे। तो भगवान सकाम से छुड़ा के आपको निष्काम में लेके जाता है, और ध्यान हर समय भगवान में लगा रहता है। फिर हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखोगे हम भगवान के अलावा कुछ और सोचते ही नहीं है, और संसार फिर भगवान का रूप दिखने लगता है। अभी संसार पहले अलग दिखेगा, आपको उससे बचना है। पहले सब झूठ झूठ करके आपको सोचना ये भी मिथ्या, ये भी मिथ्या, बाद में सब सत्य ही है। कुछ परमात्मा सत्य के अलावा कुछ और है ही नहीं, फिर बाद में आपकी ये स्थिति बन जाएगी। तो आप अगर मन कहीं जाता है इधर उधर, तो पहले चाहे जाए, उस समय विचार करो मैं साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, और अपने मन का दौड़ भाग थोड़ी सी देख लो। फिर सोचो कि मैं ये देह नहीं हूँ, इंद्रियां भी नहीं हूँ, और मैं इस सब का साक्षी हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा में ये बात लागू नहीं होती है। कोई फ़ोन करे आपको आपका नंबर पे, मगर उसने गलती से कोई और नंबर डायल कर दिया था, और उसने सोचा कि यही नंबर है, तो आपको जैसे ही पता चलता है तो आप कहते हो ना भाई रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर बोल के आप रख देते हो, चाहे दूसरा व्यक्ति बात और करना भी चाहता होगा तो भी आप रख दोगे। लोग रॉन्ग नंबर वाले से क्यों हम बहस करें, क्यों बात करें। तो जगत की बातें पहले रॉन्ग नंबर, मुझे उनसे बात करनी नहीं है। तो फिर आपका मन स्थिर होता चला जाएगा कि मैं तो आत्मा हूँ, ये बातें तो देह से लागू होती हैं। और कोई भी व्यर्थ का विचार अगर उठे, कभी ऐसा होता है कि कभी बिल्कुल व्यर्थ का विचार उठता है, तो उसको देखने वाले नहीं बनो फिर बहुत देर तक, उसको उसी समय समाप्त करो, तभी ख़त्म करो उसको। बोलो कि नहीं, हमको ये विचार नहीं रखना है अपने अंदर, मैं ज्ञानवान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मुझे एक पल के लिए भी ऐसा विचार अपने अंदर नहीं रखना है। उसको ज़बरदस्ती भी ख़त्म कर दो। वशिष्ठ मुनि ने बोला कि ज़बरदस्ती भी आपको दांत से दांत भींच के भी, 10 नाखूनों का जोर लगा के भी अगर अपने कामना को, इच्छा को वश में करना पड़े, तो उसको ज़बरदस्ती भी वश में करो, आधीन नहीं हो जाओ। तो कभी कोई व्यर्थ के ख्याल उठते हैं जो कि आपको बिल्कुल रसाताल में, बिल्कुल नीचाई की तरफ, गिरावट की ओर ले जाएंगे अगर नहीं ध्यान दोगे तो उसको आप तभी ख़त्म कर दो। बोलो मेरा कोई मतलब नहीं है, माया कितनी भी लुभावनी है, कितनी भी सुख देने वाली है, लेकिन मेरा उस सुख से कोई मतलब नहीं है। वरना बोलोगे सुख तो मिल रहा है ना, इंद्रियों का सुख तो मिल रहा है, मन को तो सुख मिल रहा है। माया को देख देख के ही मन को तसल्ली मिलती है कि हम बड़े खुश हो रहे हैं, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतने बंगले हैं, इतना पैसा है, तो देख देख के ही मन खुश हो रहा है। तो अटक तो रहे हो ना उसी में, तो अटकना नहीं है हमको उसमें, किसी भी वजह से हमको उसमें अटकना नहीं है। और व्यर्थ का विचार उठे तो हमें उसको तुरंत ही ख़त्म कर देना। एक भी विचार अपने अंदर में ऐसा बहुत देर तक रखो नहीं, रखोगे तो वो अपना प्रभाव डालता चला जाएगा, नुकसान आपको करता चला जाएगा। तो अगर व्यर्थ के विचार मन में उठें, उसी समय उसे ज़बरदस्ती से दबा देने की चेष्टा करते रहो। आप उसी समय ज़बरदस्ती से भी दबा दो अपने वो जो व्यर्थ के विचार हैं, समझ में आए कि हाँ ये व्यर्थ के हैं। जो विचार आपको जगत में लिप्त करते हों, जो विचार आपको देह पक्की कराते हों, वो, और जो विचार आपको ज्ञान से, सत्संग से, भगवान से दूर करते हों, वो सारे के सारे विचार व्यर्थ के विचार होते हैं। उसमें आपको अटकना नहीं है। वरना मन बोलता है ना, अभी देखने जाएं
अभी अनुभव लें, अभी देखने जाएं, संसार के लिए अभी सोच विचार कर लें, तो उनसे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों उनका विचार करूं। जिस गांव नहीं जाना हमको, तो वहाँ के कोस गिनने से कोई फ़ायदा नहीं, कितने किलोमीटर की दूरी पे है। हम पता तब लगाते हैं ना जब हमें जाना होता है। अभी कितने सारे शहर ऐसे हैं, आपके शहर से उनकी दूरी कितने किलोमीटर की, आप कभी जानने की कोशिश करते रहते हो क्या व्यर्थ में। लेकिन जब जिस शहर में जाना होता है तब सोचते हो अच्छा ये वहाँ जाना है, कितने किलोमीटर दूर है, कितनी देर में पहुँच जाएंगे, कैसे पहुँचेंगे, कौन से साधन से पहुँचेंगे। जब जाना होता है तब तो उसके बारे में चिंतन होता है ना। तो माया में जाना है क्या तुमको, जो माया का चिंतन करते रहते, माया में ऐसा, माया में वैसा। जितना गुरु ने अनुभव करा दिया उतना काफ़ी है, जितना सत्संग में बता दिया काफ़ी है। हम क्यों बैठ के माया का चिंतन करें, हमको बैठ के चिंतन करना है प्रभु का, भगवान का चिंतन करना है। हम इनकी उनकी बातों का चिंतन करते हैं सारे दिन बैठ के, घर वालों का, मैं मेरे का या माया का, वही करते हैं। वो अच्छा वो बुरा, वो ऐसा वो वैसा, या मेरे वाले कब ऐसे बनेंगे, उसका बच्चा सेटल हो गया, मेरा बच्चा कब सेटल होगा, उसके बच्चे की शादी हो गई, मेरे बच्चे की कब होगी। तो ये सब व्यर्थ के विचार हैं, ये तुम्हारे से लागू नहीं होते हैं, तुझ आत्मा से विचार लागू नहीं होते हैं। हर एक की अपनी किस्मत है, हर एक का अपना पुरुषार्थ है, भाग्य और पुरुषार्थ है। वो अपने हर एक के पास भगवान ने नए क्रियामान कर्म बनाने के लिए भी उपलब्धि और सबको सामर्थ्य दे रखी है, सबको अवसर दे रखा है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तुम्हारे हाथ में जीवन बनाना है, तुम अपना जीवन अच्छा बनाओ, व्यर्थ के विचार करने छोड़ दो। तब आप देखोगे धीरे धीरे आपकी निर्विचार अवस्था आती चली जाएगी। निर्विचार अवस्था मतलब जगत के विचार ना चले, और भगवान के लिए चिंतन करते करते आखिरकार उसका भी चिंतन क्या करोगे, वो तो आप स्वयं हो गए। राम मुझ में, मैं राम में हूँ, और फिर तू और मैं मिलके एक हो गए। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। फिर क्या विचार करें। ब्रह्म का विचार भी करते करते कब तक करोगे, वे ब्रह्म रूप आप हो गए तो अब उसका क्या विचार करना। तो इसलिए फिर वो निर्विचार अवस्था हो जाती है कि कोई ख्याल हमको बांधते नहीं है, कोई ख्याल हमको तंग नहीं करते हैं। तो अगर व्यर्थ के विचार उठते हैं तो उनको आप उसी समय ख़त्म करो, और हमको उनको ख़त्म करने के लिए अपने को पॉजिटिव विचार दो, ज्ञान के विचार दो, सार्थक विचार दो, व्यर्थ के विचार नहीं दो, जिससे मुझे कुछ लाभ हो। ऐसे विचार हम अपने आप को देंगे तो फिर आप देखो आपको इस राह में आगे बढ़ने में सरलता हो जाएगी। ठीक है, अभी इतने ही पॉइंट पढ़ेंगे। सब आपको मनन करने योग्य बातें हैं और उसको अपने जीवन में उतारना